देखिए देखिए सभी बच्चे देखिएगा। तो 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट निकलेगा कैसे सर? 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट निकलेगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो बेटा मैंने यहाँ लिख दिया है, आप भी जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो उसको लिख दीजिए। पहले काउंट कीजिए वो कितने दिन काम करके मर गया। सर अप्रैल काम किया उसने, मई काम किया, जून, जुलाई एंड अगस्त भी काउंट होगा क्योंकि वो 31 अगस्त को मरा है। तो इसका मतलब पूरे अगस्त उसने काम किया। तो इट मींस अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 मंथ्स उसकी वर्किंग रही है। 5 महीने काम करके बेचारा मर गया। और बेचारे का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। तो बच्चों ये देखो, सबसे पहले आप निकालोगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स, पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट ले लो। कैसे निकालोगे? 40,000 प्लस 50,000 प्लस 72,000 डिवाइडेड बाय 3। तो 50, 40, 90 हो गया 162,000 डिवाइडेड बाय 1,62,000 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड ये चला गया 1 कैरी 12, 3 4 जा 12, 54,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। बच्चों एवरेज प्रॉफिट आ ही गया है तो आगे की बात भी कर ही ले। अब 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला सर ने अभी अभी आपको बताया। 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट कहां से कहां तक सर? 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल 31 अगस्त। 31 अगस्त तक निकालोगे कैसे सर? 54,000 पूरे साल का प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात। कितने महीने काम किया? 5 महीने, तो 5/12 हो जाएगा। और उसका शेयर भी लेना है तो बी का शेयर कितना है? सर बी का शेयर तो बताया नहीं। हो तो बी का शेयर कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब ए बी सी कैसे पार्टनर? इक्वल पार्टनर, 1:1:1। जब कुछ नहीं बताएगा तो 1:1:1 मानोगे। तो बी का शेयर हो जाएगा 1/3। और इसी को सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही वैल्यू हो जाएगी। और इसकी एंट्री लगेगी पीएल सस्पेंस डेबिट टू बीस कैपिटल, टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितने से? तो इसको निकाल लो। चलो निकाल लेते हैं इसको। 54,000 इंटू 5/12 इंटू डिवाइड बाई 3। तो ये आ गया बेटा 7,500। 7,500। दैट्स इट, सिंपल। आया ना समझ में सभी को? बहुत आसान। अगला क्वेश्चन देखिए। ये दो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इसी पर बेस्ड है दो क्वेश्चन। फिर से इसी पर बेस्ड है। अब यहाँ पर एवरेज के बजाय टर्नओवर आ सकता है, लास्ट ईयर आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। गुडविल भी हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, समझ में सब आएगा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 62। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 62 पढ़े। और हम लोग सोल्यूशन करेंगे किसका? 62 का। पहले 62 का क्या लिखा है? हैड मोहन एंड सोहन। हैड होगा, हरी होगा यहाँ पे। हरी मोहन सोहन होना चाहिए शायद। चलो जो भी है, कोई दिक्कत नहीं। हैड मोहन सोहन अवर पार्टनर इन अ फर्म sharing profit ratio 2:2:1. The firms close its book 31st March every year. Mohan died on 24th August 2017. चलो बेटा चार्ट बनाते हैं और काउंट करते हैं कितने दिन। देखो इस बार दिनों में मर गया बेचारा, कुछ दिन काम करके। तो ये अप्रैल हो गया, ये मार्च हो गया बेटा, और 24 अगस्त यहाँ आएगा। 24 अगस्त 2017 मतलब हो गया ये 17, ये हो गया 18। मरा कब बेटा? मरा कौन? मोहन सर। तो मोहन मर गया। चलो कोई नहीं, मोहन मर गया। जरा बताओगे कितने दिन काम किया? तो देखो कितने दिन काम किया, जरा ध्यान से देखना काउंट कैसे करेंगे। अप्रैल पूरा काम किया, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, और अगस्त में केवल 24 डेज ना। तो देखना बेटे, ध्यान से देखना। अप्रैल काम किया है, मई काम किया है, जून काम किया है, जुलाई काम किया है, और अगस्त काम। अगस्त में 24 डेज काम किया है। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30। इसमें 30 होते हैं, इसमें 31 होते हैं, इसमें आपके 30 हो जाएंगे,
और इसमें 31 हो जाएंगे, और इन सबको जोड़ लीजिए, आपके डेज आ जाएंगे, कितने दिन वो काम करके चला गया, कितने डेज वो काम करा। जरा जोड़ी, तो 4 1 5 1 6 6, 3 2 5, 3 8 2 8 3 11 3 14, 146 डेज काम करके मर गया। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, नंबर ऑफ डेज अप टू द डेट ऑफ डेथ 146। तो 146 डेज बच्चों काम किया है। अब कह रहा ऑन मोहन्स डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 75,000, ये फर्म की गुडविल है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स ऑन दैट डेथ ऑफ अ पार्टनर, अब देखना बेटा यही लाइन पकड़नी है आपको, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट on the death of a partner his share of profit, his share in profit of the firm in the year of his death। कह रहा पार्टनरशिप डीड कहती है कि जिस साल पार्टनर मरेगा उस साल उसका प्रॉफिट निकलेगा, कैसे, विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, पिछले साल के प्रॉफिट को बेस बनाकर निकाला जाएगा। और पिछला साल कौन सा होगा बच्चों, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017। और आगे कहता है द प्रॉफिट फॉर द फर्म ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 2 lakhs। ये देखो तुमको पिछले साल का प्रॉफिट भी दे दिया। तो यहाँ पर प्रॉफिट कैसे निकल रहा है, हमारा कौन है, मोहन। तो देखो यहाँ पर मोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट, मोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालना है, मोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ computed on the basis of last year profit, लास्ट या प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, चलो ऐसे ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। तो मोहन का प्रॉफिट कैसे, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना सर, 2 lakhs। लो बेटा सॉल्व हो गया, 2 लाख तो पूरे साल का प्रॉफिट है पिछले साल का। यस सर, ये पिछले साल का। कितने दिन काम किया, 146 डेज, 146 डिवाइड बाई 365, और इनटू मोहन का शेयर, तो मोहन का शेयर चेक करो जरा, ये देखो हरि मोहन सोहन, तो ये मोहन का शेयर है 2, मतलब 2/5, मतलब 2/5। इसी को सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। तो 2 lakhs इंटू 146 डिवाइडेड बाय 365, ये हो गया। और डिवाइड कर देंगे 5 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यह आ जाएगा 32,000। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, ये आएगा तो कुछ और आएगा, चेक कर लें एक बार। 32 ही आ रहा है, 32 आ रहा है, ठीक है मैच कर रहा है, 32 आ गया। तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी, देखो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल, कितने से, 32,000। एक एंट्री तो ये हो गई बेटा, लास्ट ईयर प्रॉफिट की एक हो गई। एक और एंट्री लगेगी सर, वो किसकी लगेगी, अरे बेटा देखा नहीं आपने, गुडविल भी फर्म की दे रखी है। तो फर्म की गुडविल अगर दे रखी है, तो फर्म की गुडविल कितनी है, 75,000। तो भाई मोहन के शेयर की गुडविल निकालनी पड़ेगी आपको, बिल्कुल सर, मोहन के शेयर की गुडविल आपको निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर दूसरी वर्किंग कर रहे हैं, मोहन शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। मोहन शेयर ऑफ गुडविल कैसे आएगी, 75,000 इज फर्म्स गुडविल इंटू 2/5, कितना हो जाएगा, 30,000 मोहन के शेयर की गुडविल आ गई। और जो ओल्ड रेशियो है बच्चों, वो 2:2:1 है, मोहन चला गया, कट गया। तो मोहन चला गया, तो यही इनका न्यू रेशियो और यही इनका गेनिंग रेशियो बनेगा, 2:1। ठीक, ये हरि का आया और ये सोहन का आ गया। अब आपको पता है क्या एंट्री होती है सर, बिल्कुल पता है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट सर। तो हरि कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरि कैपिटल डेबिट, और सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर हो गया डेबिट। और टू रिटायरिंग या डाइड पार्टनर, हु इज अ डाइड पार्टनर, मोहन। रिटायरिंग या डाइड एक ही चीज है, तो मोहन कैपिटल। कितनी गुडविल थी, 30,000। और इस 30,000 को बच्चों 2:1 में गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, सिंपल, 20,000 एंड 10,000 distributed in which ratio, in gaining ratio, that is 2:1, सिंपल। ये दूसरी एंट्री भी आपकी हो गई, ऐसे सॉल्व। ठीक, तो ये भी कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक। एबीसी वर पार्टनर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी वर पार्टनर 4:3। देखिए एक एक मेथड पर क्वेश्चन आ रहा है प्रॉपर। आपने एक क्वेश्चन लगाया एवरेज प्रॉफिट के ऊपर, देखिए पूरा रिवीजन समझ लीजिए हो गया आपका। एक क्वेश्चन आपने लगा लिया प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर प्रॉफिट पर, इस पर लास्ट ईयर प्रॉफिट पर। अब आप एक क्वेश्चन लगाएंगे टर्नओवर पर, ये आ गया टर्नओवर पर, तो आपकी प्रैक्टिस भी भरपूर हो गई। जो भी पिछली क्लास का अगर नहीं समझ में आया होगा तो इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। एबीसी पार्टनर है 4:3:2। He died on 31st December 2017। चलो भाई इधर 63 को सॉल्व करो। 63 ए मर गया 31st December 2017 को, ए का स्वर्गवास हो गया, ए मर गया। तो भाई बट ऑब्वियस है ये अप्रैल 17 होगा और ये मार्च 18 होगा, ठीक। ये हमारा हो गया, अब कहने का मतलब करंट ईयर, जो हमारा करंट ईयर। तो करंट ईयर जो हमारा बन रहा है वो 17-18 बन रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। करंट ईयर 17-18 बन रहा है। और अगर आप प्रीवियस ईयर निकालोगे तो प्रीवियस ईयर अगर आप बनाओ, थोड़ा सा ये रहा 63। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर बनेगा, और प्रीवियस ईयर जो बनेगा वो हमारा बनेगा, अगर 17-18 करंट ईयर है तो 16-17 हमारा प्रीवियस ईयर बनेगा, मतलब अप्रैल 16 और मार्च 17। इसलिए बना दिया क्योंकि सेल्स का क्वेश्चन है, इसलिए जरूरी। अब पढ़िए क्वेश्चन, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। He died on 31st December 2017. Accounts are to be closed on every 31st March. 31st March of every year. सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग, ध्यान से पढ़ना, सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग, ईयर एंड जहां होगा 31st मार्च 2017 को सेल्स इतने की है। और सेल्स 3,30,000 बिटवीन 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक 3,30,000। तो मैंने आपको उस समय भी बताया था, जो सेल्स आपको मरने वाली डेट तक दी होती है, ये देखो मरने वाली डेट है, मरने वाली डेट क्या है 31 दिसंबर। तो जो सेल्स मरने वाली डेट से है वो करंट ईयर की सेल्स हो गई, मतलब 31 दिसंबर तक की सेल्स, यहां से यहां तक की जो सेल्स है वो 3,30,000 की सेल्स, ठीक। आगे, आगे आपको दिया हुआ है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 का जो प्रॉफिट है वो 60,000 का है, और 31 मार्च 2017 का जो सेल्स है वो 4 लाख का है। मतलब ये दोनों चीजें पिछले साल की हैं। तो पिछले साल की आपको जो सेल्स दी है वो आपको दी है 4 लाख, और जो सेल प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया है आपको 60,000, ठीक। स्टेप याद कर लीजिए, बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर का जब आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें, जरा देख लो, गड़बड़ तो नहीं है। 4 लाख का 60% कितना परसेंट होगा, 15 को 60 15% आएगा, ठीक। चलिए, तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं सर, सेल्स ऑफ अ प्रीवियस, प्रॉफिट ऑफ अ प्रीवियस ईयर, प्रॉफिट ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज 60,000 अपॉन सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर इज 4 लाख इंटू 100। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, 15% का आपने पिछले साल प्रॉफिट कमाया इसकी मदद से। और दूसरे स्टेप में हम लोग ए शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल देंगे। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए ताकि याद हो जाए। लिखते हैं सेल्स ऑफ करंट ईयर इनटू प्रॉफिट परसेंट इनटू ए शेयर, इनटू ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो चलो भाई सेल्स ऑफ करंट ईयर बोलो। सर सेल्स ऑफ करंट ईयर इज 3,30,000। तो 3,30,000 इंटू 15% और इंटू ए का शेयर, ए का शेयर चेक करो, क्वेश्चन में ए का शेयर है 4 3 7 2 9, 2 4/9, ए का शेयर है 4/, बस सॉल्व कर दीजिए, काम हो जाएगा। तो 3,30,000 इंटू 15% इंटू 4/9, बेटा ये आ गया 22,000। लीजिए, एंट्री मारने में तो आप बिल्कुल उस्ताद होंगे। एक ही एंट्री लग रही है बार बार, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट और 2 इज कैपिटल 22,000।
22 ये मैच कर गया आपके बुक से आंसर से, ये 22,000। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली। अब आइए आगे, आगे अब आते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन जिसमें कि पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बाद में बता रहा हूँ, पहले आपको वो बता दूं जो जरूरी है जिसकी बेसिस पर हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब आपको सीखना है एक फॉर्मेट। अब मैं सिखा रहा हूँ फॉर्मेट ऑफ डाइड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखिए यही पेपर में आता है, यही पेपर में 4 नंबर 6 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा, डाइड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कुछ नहीं है बेटा, एकदम रिटायरमेंट का कॉपी है, बिल्कुल प्योर कॉपी है रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट का प्योर एकदम कॉपी है डाइड पार्टनर कैपिटल का फॉर्मेट। चलो भाई बना लेते हैं फॉर्मेट। ये बन गया फॉर्मेट, बस इसको फिल करना है डेटा। चलिए, ये आ गया पर्टिकुलर कुछ, ये आ गया रुपीस, ये आ गया पर्टिकुलर, और ये आ गया रुपीस। डाइट पार्टनर का बनना है, केवल और केवल डाइट पार्टनर का। तो सबसे पहले देखो, जैसे रिटायरमेंट में बनाते थे वही उतार दो, बस जो रिटायर हो रहा है उसी के कैपिटल बनाना। सबसे पहले डाइट पार्टनर का कैपिटल बाई बैलेंस शीट, उसकी कैपिटल ले ली। फिर टॉपिक वाइज चलो, दूसरा टॉपिक आता है गुडविल का, तो शेयर ऑफ गुडविल ले लो डाइट पार्टनर की, शेयर ऑफ गुडविल डाइट पार्टनर की जो गेनिंग रेशियो बांट दी वो आ जाएगा। फिर जो बैलेंस शीट वाली गुडविल है, अगर कोई बैलेंस शीट वाली गुडविल है उसमें उसका हिस्सा, शेयर ऑफ डाइट पार्टनर, यहाँ सब कुछ शेयर ऑफ डाइट पार्टनर आएगा, शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर या फिर डाइट पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर। जैसे मान लो बेटा, मान लो 90,000 गुडविल है बैलेंस शीट में, ध्यान से सुनना। एबीसी पार्टनर है 1:1:1, तो सी मर रहा है, मान लो सी बना रहे हो, तो यहाँ केवल सी का हिस्सा लाओगे, तो 90,000 में जो सी का हिस्सा बनेगा 1:1:1 में, वो 30,000 बनेगा, बस वही आएगा और किसी का नहीं आएगा। ए बी का नहीं आएगा, केवल सी का हिस्सा आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा हर चीज में सी का हिस्सा। तो जैसे अगले टॉपिक पर चले, रिजर्व आ गया, जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, कॉन्टिजेंसीज रिजर्व हो गया, आईएफआर हो गया, डब्ल्यूसीआर हो गया, इसके अलावा बेटा पीएल का क्रेडिट बैलेंस हो गया, ये सब में उसका हिस्सा, सब में डाइट पार्टनर का हिस्सा लेके चले जाओ। इसके अलावा लॉसेस में उसका हिस्सा ले लो, जैसे पीएल का एडवर्टीजमेंट में अगर मान लो है तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इन सब में उसका हिस्सा किसका, डाइट पार्टनर का। जैसे जनरल रिजर्व मान लो 60,000 है, 3 पार्टनर है 1:1:1 के, तो 20,000 ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि डाइट पार्टनर से रिलेटेड 20,000 ही बनेगा अगर तीनों में बांटोगे तो। इसके अलावा अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ, तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में उसका हिस्सा, केवल डाइट पार्टनर का हिस्सा। रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ, तो डाइट पार्टनर से रिलेटेड उसका हिस्सा। ठीक, तो 3 टॉपिक खत्म हो गए। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई पार्टनर लाइबिलिटी टेक एसेट टेक ओवर, लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है, तो पर्टिकुलर यहाँ लाइबिलिटी आ जाएगी। अगर डाइट पार्टनर ले रहा है लाइबिलिटी, तो क्रेडिट में आ जाएगी। अगर एसेट टेक ओवर कर रहा है तो पर्टिकुलर एसेट आ जाएगी, पर्टिकुलर एसेट डेबिट में आ जाएगी। टेकन ओवर, टेकन ओवर। ठीक, इसके अलावा बेटा एक चीज और, पीएल सस्पेंस, जो आप डाइट पार्टनर का हिस्सा निकाल रहे हो टिल द डेट ऑफ डेथ, वो भी तो आएगा, क्योंकि उसके केस में पार्टनर की कैपिटल को आप क्रेडिट कर दो तो क्रेडिट साइड में पोस्ट होगा। तो ये प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ हो गया, ये एक नया पार्ट था बस जो आपने सीखा है, टिल द डेट ऑफ डेथ।
इसके क्वेश्चन भी कल लगवाएंगे, कल ये खत्म हो जाएगा पक्की पक्की बात। बस इसको टोटल कर लो, इसको टोटल करके और यहाँ पर डाल दो टू डाइड या फिर डिसीज्ड, जो भी आपको सुंदर लगे अच्छा लगे वो लिख लो। डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, कौन सा अकाउंट? एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। यहाँ पर उसका बैलेंस चला आएगा, इस जगह पर उसका बैलेंस आएगा। पर ये बात जरा समझाइए, समझिएगा। देखो बेटा, जो मर गया वो तो मर गया, और जो मर गया वो पैसे लेने तो नहीं आ सकता, ना ही उसकी आत्मा आएगी पैसे लेने। तो उसके कौन आएंगे पार्टनर, उसके कौन लोग आएंगे पार्टनर? सर उसके रिलेटिव्स आएंगे, उसके रिश्तेदार आएंगे। तो जो रिश्तेदार आएंगे उन्हीं का नाम लिख दिया गया है डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर मतलब जो भी आउटसाइडर बंदा है, जो भी उसका रिलेटिव है, उसमें हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। इसको टोटल कर लिया और डेबिट साइड माइनस कर दिया। जैसे मान लीजिए क्रेडिट का टोटल 1 लाख है, डेबिट का टोटल 20,000 है, तो 80,000 रुपीज मुझे देने हैं, तो मैंने उसको डाइट पार्टनर के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दिया कि भैया इतना उसके रिश्तेदार को हमको पेमेंट लगानी है, इतना पैसा। बाकी बाद में पेमेंट होगा तो उसको एग्जीक्यूटर अकाउंट से हम लोग उठा के क्या कर देंगे, पे कर देंगे, बस। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मेट बनता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ जितनी चीजें ट्रांसफर की जाएंगी सब डाइट पार्टनर के ही हिस्से से रिलेटेड होंगी, डाइट पार्टनर के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए गुडविल है, जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, जो भी चीजें हैं उन सब में डाइट पार्टनर का जितना हिस्सा बनेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से वही आएगा। अब मान लीजिए आपसे कहता है डाइट पार्टनर एग्जीक्यूटर बनाओ, तो डाइट पार्टनर एग्जीक्यूटर अगर बनाओगे तो देखो कैसे बनेगा। तो डाइट पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट अगर बनाओगे तो ये जो बैलेंस आया है ये बैलेंस क्रेडिट में चला आएगा, इधर इधर आ जाएगा। क्या लिखा जाएगा? बाई डाइट पार्टनर कैपिटल, बाई डाइट पार्टनर कैपिटल। क्योंकि आप यहां से पेमेंट नहीं कर सकते, कहां से? इस जगह से। यहां से पेमेंट करने का मतलब है मरे हुए इंसान को आप पेमेंट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो एग्जीक्यूटर में मैंने पैसे डाल दिए, भैया इतना रिश्तेदार को देना है। अब अगर पेमेंट कर दिए तो टू बैंक कर दो, यहाँ से लो जी पे हो गई। और नहीं पेमेंट किए तो डाइट पार्टनर के एग्जीक्यूटर लोन में डाल दो। क्वेश्चन लगवाएंगे, आ जाएगा समझ में। डाइट पार्टनर एग्जीक्यूटर्स लोन में आ जाएगा, जैसे रिटायरमेंट में करते हो, टोटल हो जाएगा काम खत्म। फिर से समझ लो, जितना डाइट पार्टनर का बैलेंस बन रहा है उस बैलेंस को टोटल करके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दो, भैया इतना रिश्तेदार को देना है। अब रिश्तेदार का अकाउंट खोल दो और रिश्तेदार में उतना पैसा ले आओ। अब रिश्तेदार को अगर आपने पेमेंट किया तो टू बैंक या टू कैश कर दो, जितना पैसा गया चला गया। और अगर पेमेंट नहीं कर रहे हो तो उसी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और क्या दिक्कत है? ठीक। और दोनों साइड टैली हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके बंद कर दे। तो ये था फॉर्मेट डाइट पार्टनर का। कल इसी पर 4-5 क्वेश्चन हम आपको लगवा देंगे, डाइट डेथ भी खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिसोल्यूशन पर बढ़ जाएंगे। चैप्टर समाप्त होगा, मतलब कल समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर अपना ध्यान रखिए, आज इतना ही करते हैं। बाकी इस तरीके के अगर क्वेश्चन आपको दिखेंगे इसमें शीट में तो उनको लगा लीजिएगा। एडिशनल में आपको दिखाई देंगे, आपकी डीके गोयल में एडिशनल बुक में एडिशनल क्वेश्चन में दिखेंगे। जैसे क्वेश्चन आज हम लोग ने लगाए 61, 62, 63, इस तरीके के अगर आपको दिखते हैं एडिशनल में तो उनको लगा लीजिए, आपकी प्रैक्टिस में। चलिए फिर मुलाकात करेंगे कल की क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।